नमस्कार, आप देख रहे हैं जी न्यूज। आपके साथ मैं हूं प्रत्युष खरे। सालों से हम देखते आ रहे हैं कि घरों में शादी हो या फिर बच्चे का जन्म, किन्नर समुदाय नेग मांगने पहुंच जाता है। कई बार ये खुशी खुशी होता है तो कई बार जबरन वसूली और विवाद की खबरें भी आती हैं। लेकिन अब इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने एक ऐसा फैसला सुनाया है जो इस सदियों पुरानी परंपरा की कानूनी नींव हिला देगा। कोर्ट ने कहा है कि नेग मांगना कोई कानूनी अधिकार नहीं है। इसी मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं किन्नर समाज के वो लोग जो इस केस से सीधे जुड़े हुए हैं। इनसे हम जानेंगे क्या इस फैसले से किन्नर समुदाय की आजीविका पर संकट आएगा या फिर यह आम आदमी को जबरन वसूली से निजात मिलेगी। तो मुद्दा सामाजिक है, संवेदनशील है और साथ ही साथ अब ये एक तो कानूनी मुद्दा भी बन चुका है। इसलिए हमने आज एक खास पैनल बनाया, विशेष मेहमानों को यहां पर बुलाया। हमारे साथ हैं वैष्णव किन्नर अखाड़ा प्रमुख किन्नर शंकराचार्य जगत गुरु स्वामी हिमांगी सखी जी, और हमारे साथ चार और खास मेहमान हैं। हमारे साथ हैं काजल जी, सबके लिए तालियां बजाइए, जोरदार तालियां। हमारे साथ हैं रूबी जी, हमारे साथ हैं नीतू जी, आलिया जी और रिया जी। सबसे पहले हिमांगी सखी जी, मैं शुरुआत आप ही से करना चाहूंगा जी। कोर्ट के इस फैसले और इस टिप्पणी पर आप क्या कहेंगे, जब कोर्ट ये साफ साफ कह रहा है कि नेग मांगना एक वसूली की तरह है और बिना कानून की इजाजत के कहीं कोई वसूली नहीं हो सकती। पहली बात तो मैं ये कहूँ, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने जो ये आदेश दिया है मैं इसके विरुद्ध में हूँ। क्योंकि इलाहाबाद हाई कोर्ट कौन होता है इस तरह की बात करने वाला? पहली बात तो ये है कि बधाई आज से नहीं, ये परंपरा से चली आ रही है बधाई लेना और नेग लेना। इसी पैसा वसूलने का जो बात कहा है ये गलत बात है और मैं इसको लेकर मैं सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाऊंगी, क्योंकि सबको एक कैटेगरी में डालना इलाहाबाद हाई कोर्ट की ये सबसे बड़ी गलत बात है। 5 उंगलियां एक जैसी नहीं होती है। आपने सबको एक कैटेगरी में कैसे डाल दिया? गलत सही हर जेंडर के अंदर होता है, चाहे वो नर हो, चाहे वो नारी हो, चाहे वो अर्धनारी क्यों ना हो, सब में गलत सही होता है। इसका मतलब ये नहीं है कि आप नेग को पैसा वसूली का नाम दे दो, है कि नहीं? अगर जो पैसा वसूली करने कोई ऐसा व्यक्ति आता है आपके दरवाजे पे, तो आपका परम कर्तव्य बनता है पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट करें। और पुलिस है उचित कार्रवाई क्यों नहीं करती है? पुलिस का भी काम है उचित कार्रवाई करने का। कभी कभी पता नहीं पुरुष के वेश में साड़ी पहन के भी कोई नेग मांगने चला जाए। ऐसा भी होता है, ऐसा भी होता है। Am I right or wrong? नहीं, But I should tell you, एक सेकंड में आपको एक बात जरूर कहूंगी। आपके एरिया में आपके अपने किन्नर भी रहते हैं, वहां डेरा भी होता है, आप उनसे संपर्क करना चाहिए। जब कोई पैसा वसूली के नाम पे आपके दरवाजे पे आता है तो नहीं, आपने यहां पर एक पॉइंट उठाया, मैं पॉइंट दर पॉइंट हर मुद्दे पर बात करूंगा, लेकिन आपने कहा कई पुरुष भी मतलब किन्नर बन जाते हैं। किस लिए बनते हैं? पैसे के लिए बनते कि वो साड़ी पहन लेते हैं। साड़ी पहन के मतलब झूठा डोंग ड्रामा पैसे कमाने का जरिया बना दिया और असली किन्नर बेचारे भोग रहे हैं। आपकी उत्पत्ति अर्ध नारीश्वर शिव से हुई है। उत्पत्ति के पश्चात शिव सोच में पड़ गए कि इनको अर्ध नारीश्वर के कहां से कमाई होगी। तब उन्होंने आशीर्वाद दिया था कि आपके भगवान आपकी सबसे पहले सुनेंगे। वहीं से आशीर्वाद की परंपरा शुरू हुई। किन्नर समाज में बहुत कम लोग पैदा होते हैं, लेकिन आजकल तो इतने लोग मारुति वैन में बैठ कर आने लगे हैं। अभी हमारे एल ब्लॉक सेक्टर 11 में जबरदस्ती 21,000 रुपए लेकर गए हैं। वो आशीर्वाद नहीं, प्रेशर था, क्योंकि वो किराएदार थे। देखिए, अब यहीं से देखिए सवाल आया कि कितना 21,000, आपने कहा 21,000 लेकर गए, तो अब उसने दिया होगा, कैसे दिया होगा, उस वक्त उतने पैसे रहे होंगे, नहीं रहे होंगे, तो इसे आप क्या कहेंगे? नेग कहेंगे या वसूली कहेंगे? नहीं, इसे हम नेग नहीं कहते हैं। अगर कोई 21,000 जबरन लेकर गए हैं तो वो क्या किन्नर थे? नहीं होंगे। बस यही तो सवाल है, क्योंकि किन्नर जो है, जो रियल में किन्नर है, जिसने जीवन अपना समर्पण कर दिया है अपने किन्नर संप्रदाय को, अपने समाज को, वो कभी इस तरह का पैसा वसूली जबरन नहीं करता है। आप 1 रुपया भी दे देंगे ना तो उसमें ही वो खुश हैं।
हाँ, उसमें ही खुश रहे। ठीक है। मैं अब जरा इधर से भी सवाल लेना चाहता हूं। कभी आप लोगों ने ऐसा फेस किया है कि जैसे इन्होंने कहा कि अगर कोई गलत करता है, अगर वसूली करता है, तो कानूनी अधिकार है लोगों को कि पुलिस स्टेशन जाए और शिकायत करे? कभी ऐसा हुआ है कि कभी आप लोगों के खिलाफ कोई शिकायत किसी ने की हो? नहीं, आज तक तो कभी नहीं हुआ ऐसा। आज तक कभी नहीं हुआ। हाँ। तो आप जब नेग मांगने जाते हैं। मैं काजल बोल रही हूँ, मैं नोएडा से। जी जी। पहली बात तो हमारी नोएडा के जो जजमान हैं, हाँ। सारे अच्छे हैं, गांव भी हैं, सेक्टर भी हैं, और 11 हैं, 56 55 है, विधायक हैं, वहाँ पे महेश शर्मा जी भी हैं, और अच्छे भी हैं, गरीब भी हैं, और बेचारे मजबूर भी हैं, जो बेलदारी अपने प्रदेश में पड़े हुए किराए पे पड़े होते हैं लोग बाग, उनकी औकात नहीं होती बधाई देने की, वो तो हाथ ही जोड़ लेते हैं। किन्नर की आपने जो सरकार ने, सुप्रीम कोर्ट ने जो कीचड़ उछाला है, तो जहाँ बुराई देखी है तो अच्छाई भी देखो किन्नरों की। गरीब बेटी की शादी भी कराते हैं किन्नर लोग, है ना, और किन्नर लोग, है ना, मंदिरों में दान करके तुम लोगों के लिए, पूरे भारत के लिए दुआ करते हैं। अभी भारत में कितने कितने हादसे हुए, प्लेन नीचे गिर गया, पहलगांव में मौत हो गई, बलात्कार हुए, है ना, दिन दहाड़े गुंडे बदमाश अपनी मनमर्जी कर रहे हैं। ठीक है, आजकल क्या नहीं हो रहा देश के अंदर, बस किन्नर यही तो करता है, किसी के घर में आके जीत करता है, पैर छूता है, हाथ जोड़ता है, नाश्ता गाका और अपना हक्का लेके चली जाता है। उस बात पे सुप्रीम कोर्ट ने और सरकार ने आवाज उठा दी। सरकार उस टाइम कहां सो रही थी? नहीं, वहां पर तो मांग ये की गई थी याचिका लगा करके कि हमारा इलाका बांट दिया जाए, क्योंकि कई बार होता है कि जैसे आप इस इलाके में तो कोई दूसरा आ जाए तो वो कह रहे हैं कि इससे बहुत दिक्कत हो रही है, तो कोर्ट ने कहा कि आपको इलाका कैसे मिलेगा, आप किसी से वसूली कैसे कर सकते हैं? क्या आप टोल टैक्स वसूल रहे हैं? कोई कानूनी हक है क्या? कानूनी हक नहीं है, यही कोर्ट ने कहा है। वो कह रहे हैं जबरन वसूली ये आपराधिक कृत्य में आता है। वो गलत है। जो जहां जहां किन्नर आपको नजर आ रहे हैं, लाल बत्ती पे, ट्रेनों में, बसों में, और टोल टैक्स पे, ये किन्नर का काम नहीं है। ये किन्नर, ये बहुत बड़ी बात आपने कही। हाँ, ये काम, ये बड़ी बात आपने कही। आपने कहा सिग्नल पे, देखिए अमूमन क्योंकि यहाँ पर आम लोग भी हैं, कितने लोगों ने देखा होगा सिग्नल पे, ट्रेन में, बसों में, अब वो क्या कहते हैं कि हम किन्नर हैं, कुछ पैसे का काम सिर्फ बधाई लेना है, पैसे ढोलक ये भी बजा कहते के हैं हमारा बधाई इलाका है, हम किन्नर हैं, यहीं के हैं और लेते हमारा हैं। इलाका है। हाँ, हमारा इलाका, हम यहीं के हैं। हाँ। ये कहते हैं। अच्छा, वो जो है चूकते नहीं है, जो उनको समय आता है उस टाइम वो बिल्कुल जैसा वो चाहते हैं वैसा करना पड़ता है, मतलब देना पड़ता है, देना पड़ता है। नहीं तो बोलते हैं हम तुम्हें बद्दुआएं दे देंगे। अच्छा, हाँ, नहीं, ये मैं इधर से भी चाहूंगा कि आप अपना पक्ष रखें, क्योंकि इन्होंने अच्छा पॉइंट उठाया, क्योंकि ज्यादातर हमने देखा सिग्नल पे या ट्रेन में या बस में या स्टेशन में वो लोग क्या है, फिर अगर वो जाकर के पैसे मांग रहे हैं, कुछ पैसे दे दो, कुछ पैसे दे दो, तो गलत है। ये गलत है। वो गलत। मैं आपको क्या किन्नर पैसे जो डिमांड कर रहा है कि मुझे पैसे दो, चलो कुछ पैसे निकालो, ये कहना गलत है? सर जी, ये मांग नहीं सकता? हाँ सर जी, मेरी बात सुनो। जी जी जी। जो लाल बत्ती पे, जो बसों में, ट्रेन में, और टोल टैक्स पे, और गली गली में, छोड़ो आप रोडों पे भी, जो मैं कहने नहीं चाहती, मेरा समाज अब मुझे गलत कहे, मुझे मंजूर है, मगर मैं भारत का जनता का साथ दूंगी। ठीक है, मेरा कहने का मतलब ये है, जो किन्नर होते हैं भगवान के आशीर्वाद से, जो वक्त के और समय के और अपने नसीब के मारे होते हैं, वो तुम्हारे घर में आते हैं ढोलक पेटी लेके, झोली फैला के बधाई मांगते हैं, वो किन्नर होता है। बाकी ये सब किन्नर फ्रॉड हैं, ये इनकी वजह से हमारा समाज गंदा हो रहा है। ये देखिए एक और पॉइंट हिमांगी सखी जी, मतलब जो कह रहे हैं कि आपकी खुशियों में घर में आए और आपके लिए दुआ करे और आप उसमें खुशी खुशी दे दे, वो किन्नर है। लेकिन जो सिग्नल पे और ट्रेन में, बसों में किन्नर है, तो कभी आप लोगों ने इसके लिए आवाज क्यों नहीं उठाई? आज आप यहां पर इस मंच से कह रहे हैं, इससे पहले आप लोगों ने क्यों नहीं कहा कि आप इस तरीके से चौराहे पर, ट्रेन में, बस में आप जो कर रहे हैं वो गलत है, कोई पैसे ना दे? आपने पहले मैंने आवाज उठाई है, कई चैनलों पे मैंने कहा है कि किस तरह से ये जिहादी सोच के किन्नर है कि ट्रेनों में घुस जाते हैं, जबरन पैसा वसूली अगर नहीं दे तो उस 10 रुपए के लिए भी उसे मारते हैं, पीटते हैं। कई बार सोशल मीडिया पे लोगों ने ये वीडियो डाले हैं और हम लोगों को शर्म आता है कि इस तरह की कृत्य
ट्रेनों में और सिग्नलों पे हो रहे हैं, शरेआम प्रोस्टिट्यूशन के नाम पे, है ना। ऐसे तथाकथित किन्नर, मैं तो किन्नर नहीं कहूंगी, ये लोग किन्नर है ही नहीं, ये तो जिहादी है। लूट मचाया है, जंगलों में खींच के लेके जाते, मारते हैं और पैसा निकाल लेते हैं जेबों से। तो इसके ऊपर मैं कहती हूं पुलिस प्रशासन क्यों चुप है? जब पुलिस प्रशासन के पास कंप्लेंट लेके हम लोग जाते हैं, मैं अपनी भी बात करूंगी, मैं भी जाती हूं कंप्लेंट लेके, मगर पुलिस प्रशासन बात को हल्के में लेके टाल देती है और बोलती है नहीं आप लोग आपस में सुलह कर लो। तो मैं कहती हूं कि पुलिस प्रशासन क्या चूड़ियां पहन के बैठ गई है कि इस आज आम जनता इस तरह के कष्ट में है, अगर ये आम जनता पुलिस स्टेशन में जाके कंप्लेंट देती है तो उनका कर्तव्य बनता है इसके ऊपर एक्शन ले और रिएक्शन दे, मगर अभी आपने कहा कि ये झगड़ा होता है, आपने कहा झगड़ा होता है तो झगड़ा इलाके को लेकर होता है कि ये मेरा इलाका, ये तुम्हारा इलाका। और सवाल है कि इलाका क्यों और कैसे निर्धारित हो गया कि ये इलाका आपका है, जब आप खुद कह रहे हैं कि हम किसी से वसूली नहीं करते, तो फिर ये परिधि और ये इलाका किसने बना दिया? इलाका इसलिए होता है, देखिए कभी कभी क्या होता है, जैसे एक इलाका इनका है पूरा, है ना, वहां इनका मेन डेरा होता है, पूरा इलाका इनका होता है, वो इलाका मतलब दूसरे इलाके का किन्नर वहां घुस नहीं सकता। क्यों? क्योंकि कल उठ के कोई और बाहर का किन्नर आके अगर घुस जाएगा और पैसा मांगने, सुनिए ना, पैसा मांगने के लिए चला जाएगा और कुछ गलत हरकत हुई तो प्रशासन क्या करेगी? डायरेक्ट इलाके के किन्नर के घर पे पहुंच जाएगी कि आप लोगों ने ऐसा किया, आपके लोगों ने ऐसा किया है। तो इलाका हर किन्नर का अपना होना अति आवश्यक है। कुछ इधर से भी कुछ सवाल आए कि कभी आप लोगों का कभी ऐसा अनुभव हुआ, क्योंकि ये कह रहे हैं कि जो जबरन मांग रहा है, पहली बात कि वो किन्नर नहीं है और वो गलत कर रहा है और जाकर के आपको थाने में शिकायत करनी चाहिए। हाँ, पहले तो मैं ये बोलूंगा सर कि शादी का नेक और बच्चे का नेक कितना होना चाहिए, आम आदमी हो चाहे कोई आदमी, उसके लिए बताइए आप पहले तो। जी कौन देगा जवाब इधर से? एक बच्चे की शादी किसी की होगी, आप नेक मांगने गए, कितना नेक होना चाहिए और बच्चे होने पे कितना होना चाहिए? खुशी से दीजिए। अगर आपके घर में शादी है, नेक का नहीं सवाल नहीं, नेक की बात कर रही हूँ मैं, नेक की बात कर रही हूँ। नहीं नहीं, ऐसा नहीं होता है, आपकी जो खुशी हो उसी हिसाब से देता है इंसान। ऐसे नेक्स्ट फिक्स नहीं होता, ऐसा नेक फिक्स नहीं होता है, ये तो धंधा हो गया, ये तो बिजनेस हो गया। अगर दहेज भी तो लेते हो तो इनके देने में क्या रोते हो? दिल्ली एनसीआर में आपकी जानकारी में जो सिग्नल पर खड़े हैं वो किन्नर हैं या कि किन्नर की भेष में कुछ और है? अभी दिल्ली एनसीआर की मैं सिर्फ दिल्ली एनसीआर की बात कर रहा हूं, आप बेहतर बता पाएंगे, आपको नॉलेज हो। देखिए दिल्ली में मैं एक चीज कहूंगी, अच्छे भी है किन्नर, ऐसा नहीं है, और कुछ लोग किन्नर नाम के और उस जेंडर के आड़ में आम जनता को परेशान भी कर रहे हैं, मगर वो किन्नर नहीं है। बस मैं इतना कहूंगी, वो किन्नर नहीं है। किन्नर शब्द जो है ना, वो अति पवित्र शब्द है जी। अब ये बताइए कि अभी आपने कहा, अभी आपने कहा हिमांगी से कीजिए, सुनिए ना, मैं एक चीज कहूंगी, जिस तरह से हाई कोर्ट ने बिना सोचे समझे, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने जो अपना जजमेंट दिया है, मैं कहती हूं अति निंदनीय है। इन्हें पूरी तरह से सोच के छानबीन करके ऐसा जजमेंट, आपके पास कानूनी हक है, इस देश के संविधान में मुझे बड़ा दुख लगता है कि कोर्ट, हाई कोर्ट होके इस तरह का जजमेंट करेंगे कि सबको एक कैटेगरी में डाल दें। लेकिन आपने, चूंकि आज चर्चा, देखिए आज हम जिस संवेदनशील विषय पर चर्चा कर रहे हैं, जनरली कोई चर्चा नहीं करता, लेकिन आज हमने सोचा कि आज हम अपने खास मेहमानों को बुलाएं। आई थैंक्स टू जी, आई थैंक्स टू यू कि आपने हमारे समाज के लोगों को बुलाया और इस बात को स्पष्ट करने के लिए बुलाया। समाज के सामने ये बात खुल के आनी चाहिए कि किस तरह से ये बधाई। बिल्कुल, देखिए आप ही की बातों से बहुत सारी चीजें आप बिल्कुल क्लियर हो रही हैं। थैंक्स टू जी, थैंक्स टू जी, थैंक्स टू यू। छोटा सा प्रयास है, एक छोटी सी कोशिश है। नहीं, ये बहुत बड़ा प्रयास आपने किया, बहुत सुंदर प्रयास है ये। अच्छा, अभी आपने कहा कि किन्नर किसी के घर की खुशी में जाता है, संतान हुआ, वो वहां पर गए और जो खुशी खुशी वहां से मिला ले लिया। सिग्नल पे खड़े होना, वहां पर कई तरह के लोग जा रहे हैं, कई तरह के लोग जा रहे हैं। हो सकता है कि कोई परेशानी में जा रहा हो, किसी के घर में किसी की डेथ हो गई हो, तो किन्नर वहां पर खड़ा होकर सिग्नल पे क्या कर रहा है?
देखिए, आपको एक चीज़ बताऊं, मैं मुंबई में एक बार सिग्नल से गुजर रही थी मेरी कार, तो मैंने कई औरतों को देखा है, कई लेडीज, वाघरी जात की औरतें वहाँ खड़े होके ताली पीट के पैसा मांग रही है। हमने वहीं लोखंडवाला पुलिस स्टेशन में इसको कंप्लेंट दर्ज करवाई कि यहाँ सिग्नल पे किन्नर नहीं, औरतें खड़ी होके ताली पीट के पैसा मांग रही वो है। किन्नर नहीं है, किन्नर नहीं है, लेडीज, रियल लेडीज होके पैसा मांग रही है। औरत होती है, बच्चे शादीशुदा होती है और ताली बजा के मांगती है। हाँ। हमने खुद कितनी बार तो हमने पकड़ा उनको, समझाया बहन ऐसा हमको क्यों तो करते हो? देख बताइए के ये आम पब्लिक यहाँ पर ये कैसे पता, उनको तो ही लगेगा कि किन्नर है। सिग्नल पर अमूमन जैसे दिखते हैं इसीलिए मैं कह रही हूँ ना, इलाका, हर किन्नर का अपना इलाका, अपना डेरा मैं होता फिर है। उसी सवाल पर लौटता हूँ कि से इस समाज की बधाई और सेफ्टी के लिए नेक से होता है। ऊपर उठ करके, बधाई और नेक से ऊपर उठ करके क्या किन्नर समाज के लिए और कोई काम या रोटी रोजगार के लिए कुछ और नहीं है? बहुत सारी चीजें तरीके, ऐसा नहीं है विकल्प कि नहीं है है। क्या? बहुत क्या सारी सिर्फ और और सिर्फ एकमात्र आदरणीय, यही विकल्प है? मैं कहूँ आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कई सारी किन्नर समाज के उत्थान के लिए योजनाएं दी हैं, है ना, ई श्रम कार्ड में जोड़ा है। जब ये हिमांगी सखी लोकसभा चुनाव में नरेंद्र मोदी के ऑपोजिट में मैं इलेक्शन में खड़ी थी, आप जानते हैं, उसके बाद नरेंद्र मोदी जी ने अपना वक्तव्य दिया इंडिया टीवी के माध्यम से, चैनलों के माध्यम से, कि जिस वर्ग को किसी ने नहीं पूछा उस ट्रांसजेंडर वर्ग के लिए हम उन्हें ई श्रम में जोड़ेंगे और उन्हें आगे के लिए हम उनके लिए योजनाएं लाएंगे। योजनाएं भी आई, ई श्रम में जोड़ा भी, मगर वो जोड़ा ई श्रम में और योजनाएं आई, मगर वो योजनाएं पूर्णतः इन किन्नरों के पास नहीं पहुंच पाई। तो मैं कहती हूं, क्यों नहीं पहुंच पाई? क्या वहां एरिया का एमएलए, एमपी, नगर सेवक, महापौर वो चुप क्यों बैठे? वो योजना खुद खा गए, उन तक नहीं पहुंची। क्यों नहीं पहुंची उन तक योजना? कि हमारा ईश्वर ने हमें जो जन्म दिया है, एक मनुष्य का दिया है, एक स्त्री का और एक किन्नर का दिया है, एक स्त्री और एक पुरुष और एक नपुंसक हैं। लेकिन जीवन में तीनों ही के लिए ये कारण होता है कि हम किसी के सामने हाथ ना फैलाएं। ये हमारी जिंदगी का मकतव्य होना चाहिए कि हम किसी के साथ में हाथ ना फैलाएं। इसीलिए जो तुम कोर्ट से जो संबंध कर रहे हैं कि हम उससे लड़ेंगे, उसके लिए मत लड़िए, उसके लिए लड़िए कि हमको काम दिलाइए, हमको न्याय दिलाइए। मैं यहाँ पे इनकी बात को रोकूंगी। नहीं, ये कह रहे हैं इलाका मत मांगिए, आप कहिए कि भाई हमें हमारे हाथ में रोजगार दीजिए। सुनिए ना जी, आप सुन लीजिए एक बात, है ना, मांगना और खाना ये हमारे समाज का कर्तव्य है। सुन, नहीं बनाया गया है, आप ऐसी बात नहीं कर सकते। ये बनाया गया है, ये सब कोई जानता है, कोई किसी के हाथ फैलाने को तैयार नहीं। मैं क्या कह रही हूँ आप सुनेंगे? मैं क्या कह रही हूँ आप सुनेंगे पहले? तो ये हाथ फैलाएंगे। नहीं भाई साहब, सुनिए भाई साहब, अगर आपको इतना कष्ट हो रहा है, सुनिए जी, अगर आपको इतना कष्ट हो रहा है ना हम लोगों से और हमारे समाज से, सुनिए ना, यही चैनल के बाहर चले जाते, फिनाइल की बोतल खोल के पी के खत्म ही कर देते। नहीं, आप जो कह रहे हैं ना, ये गलत शब्द कह रहे हैं। दुआएं लीजिए दिल से, इस तरह की बातें ना करें बेटा, इस तरह की बातें ना अब ये करें। बताइए कि अब इसके बाद हिमांगी सखी जी और आप लोगों के सामने क्या ऑप्शन है, क्योंकि इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जो कहना था, नहीं तो हम कोर्ट तो ने कह सुप्रीम दिया। कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे, हम तो जंतर मंतर पे भी बैठेंगे जाके। अच्छा, ये कोई प्रोटेस्ट तरीका करेंगे। थोड़ी हुआ कि आप कभी भी मतलब कुछ भी मतलब अधिकार थोप दे किन्नरों के ऊपर कि आप बधाई भी नहीं ले सकते। तो आज आप ये कानूनी अधिकार इस नहीं मंच है। से, आज आप इस मंच तो से, मैं कहती हूँ आज अगर ये आप इस कानूनी मंच से अधिकार कहकर जा नहीं रही है, हैं हिमांगी सुनिए सखी ना, हाँ। हम सबको जहर दे दीजिए, शरेआम रोड पे बैठ जाते, जहर खा के खत्म कर लेते। अरे सुनिए, क्या आप पिला दो जहर। नहीं, आप बोलिए क्या बोल रहे हैं? आप पिला दो, आप पिला दो ना, लाओ आप पिला दो, आप जहर पिला दो। शर्म करो, आप बुजुर्ग होते हुए इस तरह की बात कर रहे हैं, आपको शर्मानी चाहिए। नहीं, कोई आपको शर्मानी चाहिए, आपको शर्मानी चाहिए। आपके घर में किन्नर पैदा होता, अगर आपके घर में, आपके बच्चों के घर में अगर किन्नर में जन्म होता, तो आप क्या करेंगे? किन्नर पैदा नहीं हुआ, आप लोग तो खुद अपने बच्चों को घर से बाहर फेंक देते हैं। कोई किन्नर हो जाता है तो खुद ऐसे ही लोग बच्चों को उठा के बाहर फेंक देते हैं कि हमारे घर में किन्नर आया। अरे चुप रहिए।
अरे चुप रहिए आप, चुप रहिए बेटा, आप चुप रहिए। पहले भी हो चुकी हैं बहुत। आप जैसे लोग किन्नरों के पल्लू खींचते हैं। एक सेकंड आप थे, हिमांगी सखी जी, आप राम जी के जमाने पे थे। ये गलत बात है। हिमांगी सखी जी, तरह के वक्तव्य आप कर रहे हैं हमारे समाज के बारे में। हिमांगी सखी जी, आज महाभारत भी आपने देखा, गंगा पुत्र भीष्म ने भी महाभारत। चुप रहो आप चुप, बहस मत करें मेरे साथ। आप थे, आप बहस न करें। आप राम राज का नाम ले रहे हैं, झूठा है। राम के राज्य में कभी कोई किन्नर नहीं हुआ। शर्म सब जो करो है बेशर्म। काम करते थे। राम राज्य एक ऐसा राज्य था, रामचरित्र, वो काम किया जाता था, इज्जत था। राम के राज्य में हाथ नहीं किसी को फैलाने दिया जाता था। रामचरित्र सुनो, रामचरित्र मानस में ये वर्णन है। ये बड़ा झूठ बोल रहा है, ये तो बड़ा झूठ बोल रहा है। इसको तो धर्मशास्त्र का ज्ञान नहीं है। आप किन्नर अखाड़ा की हेड है, आप अपने यहाँ स्कूल शुरू कर सकती है। आप अपने बहुत जल्द आपको सुनने मिलेगा। हम किन्नर अखाड़ा से शुरू करने वाले बहुत अच्छी बात। हम उसकी नहीं, ये बहुत अच्छी बात है। और इन्होंने भी कहा कि ये कई गरीब बेटियों की शादी करवाती है। मुझे लगता है कि तालियां होनी चाहिए। इन्होंने कहा हम कई गरीब बेटियों की शादी कराते हैं। हिमांगी सखी जी कह रहे हैं गुरुकुलम ये जल्द शुरू करने वाली है। गुरुकुलम की तैयारी में लगे हैं। हम आपको यहाँ चैनल के माध्यम से खुल के बता दे, मगर जिस तरह से आपने कमेंट किया है ये एकदम गलत बात है। हमारे आपको चाचा क्षमा जी, हमारे मांगनी पापा चाहिए। जी, डैडी जी थे राम जी के जमाने में। ये कहते वही तो राम मैं जी कह के रही जमाने हूँ, में अर्जुन ने भी तो अज्ञातवास, मैं आपको सबूत ब्राह्मण देती हूँ। का अज्ञातवास बिताया है। आपको नहीं पता जानकारी, मैं आपको सबूत देती तो हूँ। आप जाइए गुरुओं की शरण में बैठिए और धर्मशास्त्र का ज्ञान। हिमांगी सखी जी, आज आप अपने बलबूते इस मुकाम पर पहुंची हैं और आपने कहा कि गुरुकुलम आप खोलने वाली हैं। तालियां बजनी चाहिए, क्योंकि समाज के लिए बहुत कुछ ये करना चाहती हैं, चाहे वो स्कूल हो, अस्पताल हो, कॉलेज हो। खोलिए, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, आप खोलिए। आज आप इस मंच से ये भी आप कहकर जा रही हैं कि जो सिग्नल पे खड़े होकर ट्रेन में, बसों में जो पैसे मांगते हैं वो गलत है, और आप आम लोगों को कहे किसी को पैसे ना दें। आप ये बोलेंगी? मैं ये कहूंगी कि जो ट्रेनों में सिग्नलों पे जो लोग खड़े रहते हैं, आज खुल के मैं जी न्यूज चैनल के माध्यम से ये कह रही हूं, वो पैसा किसी को नहीं देना चाहिए आप लोगों को। और ये एक और बात कहूंगी, आपके गली इलाके में भी अगर कोई नेग मांगता है और जबरन पैसा वसूली करता है नेग मांगने के नाम पे, तो आपको अपने लोकल किन्नरों के साथ संपर्क साधना चाहिए। और आपको ऐसा लगे हमारा लोकल किन्नर हमको परेशान करता है, तो आप उसकी उचित कार्रवाई करिए पुलिस स्टेशन में जाके। मतलब कोई आपसे जबरन पैसे मांग रहा है, वसूली कर रहा है, तो आप जाकर के शिकायत कीजिए उनके खिलाफ। और अगर वो पुलिस शिकायत नहीं सुनता है तो उसके लिए भी प्रावधान है जी, कोर्ट है, और कोर्ट भी नहीं सुनता है तो उसके लिए मीडिया बैठी है फिर आपकी। चलिए, बहुत जनता की आवाज, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपना कीमती समय हमें देने के लिए। चलिए, खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, आप बने रहिए जी न्यूज के साथ। धन्यवाद।